देवियों, यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे पास कुछ उपहार हैं। मेरा नाम यशोधरा है। मेरा उपहार कहाँ है? क्या मेरे लिए कोई उपहार नहीं है? ये लीजिए। पिताश्री। सौभाग्यवती भव। यशोधरा। प्रभु, आप कहाँ खोए हुए हैं? कौन से विचार आपको घेरे रहते हैं? यशो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। आप कुशल तो है ना? कुशल तो हूँ। प्रभु, इन दिनों आप एकांत में क्यों रहने लगे हैं? सच कहा तुमने। मैं अशांत हूँ। क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? यशोधरा, सब कुछ तो दिया है तुमने। तुम मेरी बहुत अच्छी साथी हो। इससे अधिक मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ? तो फिर आप इतने व्याकुल क्यों हैं? इस संसार के लिए। आप संभवतः सांसारिक कष्टों की बात कर रहे हैं। हाँ यशोधरा। पर इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये मैं भी नहीं जानता। इन दुखों के लिए कौन उत्तरदायी है? हम सब यशोधरा। हम सब? हाँ, तुम, मैं और हर वो व्यक्ति जो यहाँ है। प्रभु, तो आपको स्वयं ये खोज करनी पड़ेगी और संसार को बताना होगा। कुछ तो है जो इस संसार को बताना ही होगा। पर हम तो जान ले वो क्या है। हाँ, पर अभी मुझे वो खोजना है। प्रिय शिष्यों, भाग्य के गर्भ में कौन कौन से रहस्य छुपे हैं ये कोई नहीं जानता। महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय पंडितों ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो एक सन्यासी बनेंगे, पर अब तो वे कपिलवस्तु के सम्राट बनने वाले हैं। युवराज की जय हो। कहो चन्ना। महाराज शुद्धोधन ने आपको बधाई भेजी है, पुत्र हुआ है। प्रिय सिद्धार्थ, महाराज ने नन्हे राजकुमार का नाम राहुल रखा है। ओह, राहुल। राहुल यानी बाधा। मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। ये लो तुम्हारा उपहार।
धन्यवाद। प्रभु, आपका पुत्र आपके समान ही तेजस्वी है। युवराज की जय हो। महाराज शुद्धोधन ने आपको संदेश भेजा है। उनका कहना है कि यदि आप शीघ्र ही राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी। आज के दिन कपिलवस्तु नगरी जैसे आनंद से झूम रही है। धर्म की रक्षा करने वाले और उस पर चलने वाले राजा शुद्धोधन के पुत्र युवराज सिद्धार्थ भी वैसे ही होंगे, इसमें क्या संदेह है। मेरे चारों ओर सांसारिक बंधनों के भ्रमजाल बनते जा रहे हैं। मुझे इनसे मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा, शीघ्र ही। बेसुध सोवत रह गई अखियाँ, बैरन मोरी हो गई निंदिया। बेसुध सोवत रह गई अखियाँ, प्रीत के दुख होए, प्रीत न करियो करियो कोई। वैशाखी पूनम में छायो अंधेरो घन घोर, ऐसे में मोहे छोड़ अकेली मत जाओ चित चोर। जियरे में पीड़ा जागी है, विरह रहो झकझोर। ऐसी रात जीवन में आई जिसकी न कोई भोर। प्रीत के दुख होए, प्रीत न करियो कोई। बैरन मोरी हो गई निंदिया, बेसुध सोवत रह गई अखियाँ। बैरन मोरी
सुध सोवत रह गई अखियाँ बैरन मोरी। युवराज, इस समय कहाँ जा रहे हैं आप? चन्ना, कोई प्रश्न नहीं, मेरे पीछे आओ। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ कंठक पर सवार होकर वैशाख पूर्णिमा में आधी रात को कपिल वस्तु का त्याग कर मुक्ति की खोज में निकल पड़े। चन्ना, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं जा रहा हूं, तुम लौट जाओ। कहाँ जाओगे युवराज? इस विशाल और खुले विश्व में खोज के लिए। खोज किसकी? मेरे प्रश्नों का अंतिम उत्तर जानने की खोज। जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, मैं नहीं लौटूंगा। प्रिय युवराज, मेरी प्रार्थना है, आप घर वापस चलो। चन्ना, तुम लौट जाओ। महाराज, महारानी और यशोधरा को मेरी कुशलता का समाचार दो, ताकि वो दुखी न हो जाएं। प्रिय सिद्धार्थ, ना तुम्हारे माता पिता, ना यशोधरा जी, ना कपिल वस्तु तुमसे अलग हो सकते हैं। मेरी प्रार्थना है, आप लौट चलो। बिछड़ना तो नियति है, क्या मृत्यु हमें अलग नहीं करती? ये लो चन्ना, इसे रख लो। अब तुम लौट जाओ, मैं चलता हूं। प्रियकंठक, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं आभारी हूं तुम्हारा। भंत, आप जो भी हैं, आपकी झोली में जो केरुए वस्त्र और भिक्षा पात्र है, वो मुझे दे दीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और सन्यासियों का पहनावा पहन लिया।